अगर आप कैंसर के बारे में ये समझते हैं कि वो एक बीमारी है, तो आप गलत समझते हैं। कैंसर एक ऐसी बेतरतीब हालत को बोलते हैं जिसका ताल्लुक किसी जरासीम के साथ नहीं है, जिसका ताल्लुक किसी बीमारी फैलाने वाली जो है वो वायरस के साथ भी नहीं है। ये एक ऐसा अमल है जिसका ताल्लुक इंसानी खुलियों के कुदरती तौर पर टूट फूट के अमल के साथ है। जिस तरह हर मशीन एक खास वक्त के बाद इस्तेमाल के काबिल नहीं रहती, इसी तरह इंसानी खुलिया भी एक मशीन की तरह काम करता है। जिस तरह मशीन नहीं होती है तो वो अपना काम अच्छे से करती है, एफिशिएंटली करती है, इसी तरह जब खुलियात नए बनते हैं, अपनी उम्र के शुरू के हिस्सों में होते हैं, तो वो अपने काम को बेहतरीन तरीके से अदा करते हैं। जिस तरह वक्त गुजरने के साथ साथ मशीन की देखभाल ना करने से मशीन के काम करने की सलाहियत खराब होती है, उसके पुर्जों के रगड़ने से उसके काम करने की ताकत में कमी होती है और आखिरकार वो मशीन काम करना छोड़ देती है। बिल्कुल इसी तरह खुलियात और खुलिये भी एक खास उम्र के बाद जाकर अगर उनकी देखभाल ना की जाए, अगर उनका ख्याल ना रखा जाए, अपना काम करने की सलाहियत खो देते हैं। जब खुलियात कुदरती तौर पर बुजुर्गी के इस अमल से गुजरते हैं, तो उनका अपने अंदर मौजूद होने वाले उनके अंदर मौजूद होने वाले केमिकल रिएक्शंस यानी कि कीमियाई तामुलात के ऊपर कंट्रोल खत्म हो जाता है। ऐसी सूरत में ये खुलियात बेतरतीब तरीके से फैलना शुरू कर देते हैं, क्योंकि कुदरत ने हमारे सेल्स को तकसीम करने के लिए एक इंतहाई पेचीदा और कंट्रोल्ड निजाम जो है वो फराहम किया है। खुलियों के अंदर कुदरती तोड़फोड़ के अमल के नतीजे में जब ये कंट्रोल खत्म होता है, तो वो बेतरतीब तरीके से तकसीम करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे बेतरतीब खुलियों का एक गेंद और एक मजमुआ बनता है, जिसे हम कहते हैं ट्यूमर। इसके बाद ये ट्यूमर अपनी जगह से छोड़कर दूसरे खुलियात में और दूसरे ऑर्गन्स और दूसरे जिस्म के दूसरे हिस्सों की तरफ मूव करना और हरकत करना शुरू करते हैं। इस अमल को बोलते हैं कैंसर का फैलना, जिसे कहते हैं मेटास्टेसिस। और आमतौर पर ट्यूमर के बनने से कैंसर के मरीज की जान नहीं जाती, बल्कि उन ट्यूमर के फैलने से यानी कि मेटास्टेसिस करने से कैंसर के मरीज की जान जो है वो जाती है। तो अगर हम लोग ये चाहते हैं कि इस बीमारी से महफूज रहें, तो हमें उस मशीनरी का जो कुदरत ने हमें अता की है, उन खुलियात का बेहतरीन तरीके से ख्याल रखना चाहिए। उन तक ऐसी खुराक पहुंचानी चाहिए जो साफ सुथरी हो, और उनको ऐसे माहौल में नहीं रखना चाहिए जिससे उनके काम करने की सलाहियत कम हो। याद रखें, कैंसर अगर बहुत देर के बाद अपीयर हो, बुजुर्गी में बहुत बड़ी उम्र में जाकर सामने आए, तो ये बात समझ आती है। जिस तरह मशीन एक खास वक्त के बाद काम करना छोड़ दे, खुलियात भी एक खास वक्त के बाद काम करना छोड़ देंगे। लेकिन अगर ये कम उम्री में सामने आता है, अगर ये जवानी में सामने आता है, तो इसका मतलब है कि हमने उनका अच्छे से, अपने सेल्स का अच्छे से ख्याल नहीं रखा। कैंसर की कुछ जीनियाती वजूहात भी होती हैं। हम में से कुछ लोग बदकिस्मती से अपने जीन्स के अंदर कुछ गलतियां लेकर दुनिया में आते हैं। उनके जीन्स में कुछ जगह पर एरर्स होते हैं, जिन्हें हम म्यूटेशंस कहते हैं। ये एरर्स और म्यूटेशंस उस तोड़फोड़ के अमल, कुदरती तोड़फोड़ के अमल को बढ़ा देते हैं, जिससे कैंसर के होने के इम्कानात दूसरे नॉर्मल लोगों के मुकाबले में बढ़ जाते हैं। इस तरह से और इस तरह की और बहुत सारी वजूहात की वजह से कैंसर बनते हैं और फैलते हैं, और ये इंसान की जान लेने की अल्टीमेट रीजन बनते हैं। मेरी कोशिश होगी कि इन मैकेनिज्म्स को
उन तरीकों को और उससे बचाव के जो हमारे पास ऑप्शंस मौजूद हैं उनको आपके साथ इन वीडियोस के जरिए डिस्कस करता रहूं। अगर आपको ये कोशिश पसंद आए तो इस चैनल को लाइक कीजिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए और उन सब दोस्तों का बहुत शुक्रिया जिन्होंने इस सारे अरसे में मेरा साथ दिया और इस वीडियो को, मेरी वीडियोस को फैलाया और इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब किया। डॉक्टर मुस्तफा की तरफ से अल्लाह हाफिज।